अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यार से व्यूअर्स के लेके आई हूँ हैदराबादी स्टाइल खस्ता क्रिस्पी एंड बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत जल्दी बनने वाली मज़ेदार सी क्रिस्पी सी और खस्ता सी कचौड़ी की रेसिपी, जो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और हैदराबाद की फ़ेमस खस्ता कचौड़ी रेसिपी की आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। चले मैं आपको बताती हूँ इस टेस्टी सी रेसिपी को हमने कैसे बनाना है। जिसके लिए यहाँ पे हमने लिए हैं ऑल पर्पज़ फ्लोर 3 कप, सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून, घी हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है कि इसके जो क्रम्बल्स हैं वो रेडी हो जाएं। देन फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग इसे बस रेडी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है वाटर आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3 to 4 कप ले रही हूँ, 1 कप से कम। तो यहाँ पे हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है। उसे हमने रख दिया है रेस्ट के लिए 10 to 15 मिनट्स। और यहाँ पे मैंने लिया था घी, उसमें मैंने ऐड 2-3 टेबल स्पून घी मैंने लिया, उसमें मैंने ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून अपनी मैरिनेशन रेडी करने के लिए। कीमे की मैरिनेशन जो हम रेडी करेंगे उसके लिए यहाँ मैंने ले लिया था ऑयल। उसमें अब मैं ऐड करूँगी चिकन मिन्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसे हम लोगों ने थोड़ी देर सौटे करना है। पहले हमने चिकन को थोड़ी देर करना है, देन फिर 5 मिनट्स के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन दोनों स्पाइसेस को भी इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड कश्मीरी चिली 1 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम लोगों ने मिक्स करके रेडी कर लेना है। और जब ये रेडी हो जाएंगी फिर हम लोगों ने इसे कवर करके हम लोगों ने इसे रख देना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड करने से हमारी जो कीमा है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा हमारा मिन्स। तो वो हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से जब डन हो जाएगा फिर इसका मतलब रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15-20 मिनट्स के बाद हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसकी बना लेनी है बॉल्स। और बॉल्स हम इनकी बनाएंगे इस तरह से 1 by 1 हमने इनकी बॉल बना लेनी है। और एक बॉल के हम लोगों ने 2 बनाएंगे कचौरीज, तो इसके हम लोगों ने थोड़ी सी साइज़ थोड़ा नॉर्मल रखा है। एंड अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्लोर से स्प्रिंकल करना है और फिर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देख सकते हैं कि हमने रोटी की साइज़ की तरह इसे बेल लिया था। और आप देखें यहाँ पे जो हमने फ्रिज में रखा था बनाकर घी का, तो वो रेडी हो चुका था। तो उसे भी हम लोगों ने पहले इसके ऊपर स्प्रेड अच्छे से कर लेना है। एंड फिर हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल करना है। इसी तरह 1 by 1 हम लोगों ने इसकी लेयर्स को जो है रेडी कर लेना है। और साथ में इसके लेयर्स को रेडी करने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा। हम लोगों ने इस पर घी का जो स्प्रेड बनाया था वो हम लोगों ने साथ साथ इस पर स्प्रेड करते रहना है। तो फिर हम लोगों थोड़ा थोड़ा फ्लोर इस पर स्प्रिंकल करेंगे। तो इसी तरह से जो हमारी लेयर्स हैं वो परफेक्ट रेडी होंगी। और फिर हम लोगों ने इस तरह से इसे कट कर लेना है। और फिर हमारी 2 जो सी कचौड़ी की डो है रेडी हो जाएंगी, बॉल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो रेडी हो चुकी हैं बॉल्स। तो अब हम लोगों ने रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पहले एक तो बेल ली है। तो अब हम लोगों ने इसे फिल करेंगे। हम लोगों ने फिल करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून का बैटर ले लिया है। और अब हम लोगों ने पहले इस साइड से फोल्ड करना है एंड देन फिर आपने इस साइड से फोल्ड करके बाकी दोनों साइड पे आपने थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करना है। और दरमियान में भी थोड़ा सा हम लोग करेंगे कि हमारी जो सी डो है वो अच्छे से अटैच हो जाए। तो फिर हम लोगों के डन हो चुका है। ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं और बहुत ही मज़ा आएगा जब आपकी क्रिस्पी सी रेडी हो जाएंगी। जब आप इसे फ्राई करेंगे
एक साइड पे हम लोगों ने जब फ्राई करना है तो हमारी जो फ्लेम है वो स्लो होगी, स्लो एंड मीडियम के हाफ में होगी। तो हम लोगों ने इसे फ्राई करना है 3 मिनट्स, एक साइड पे आपने 3 मिनट्स करना है। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने इसकी साइड्स 3 मिनट्स के बाद चेंज कर दी है। अब चेंज करने के बाद इनकी लेयर्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी एंड बहुत क्रिस्पी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं मज़ेदार सी क्रिस्पी सी खस्ता सी कचौड़ी रेसिपी, जो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यार रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।